तड़प कर देखो किसी की चाहत, तो समझ पाओगे इंतजार क्या हो। यूं ही मिल जाए कोई अगर, तो कैसे जान पाओगे कि प्यार क्या हो। आज इसी प्रेम प्रसंग को आगे की ओर लेकर चलते और कहानी की बात करते। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा की कहानी उसने कहा था, जिस प्रकार से प्रेम को प्रस्तुत करता है, ये वर्तमान समय में भी एक तरीके से सारगर उतार के बैठता है। ऐसा नहीं है, प्रेम जो होता है ऐसा नहीं किसी किसी के प्रति आकर्षण हो जाए। प्रेम समर्पण की भावनाएं पैदा करता है। जहां आप इसको पढ़ने पर चंद्रधर गुदरी सर ने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि ये एक तरीके से कहते हैं ना कि किसी को पा लेना ही प्रेम है। ऐसा नहीं, किसी की यादों में जीना बेहतर प्रेम हो सकता है। कहानी का तरह कहानी का सारांश ऐसे है कि अमृतसर की गलियों में जहाँ पे एक 14 साल का लड़का एक 10 साल की लड़की जिनको टांगे के नीचे आने से बचाता है, और वहीं से उनकी प्रेम कहानी स्टार्ट हो। किसी न किसी बहाने की सब्जी के बहाने से, दूध खरीदने के बहाने से बार बार मिलते रहते और खाली वो एक ही बात पूछता था कि क्या आपकी सगाई हो चुकी है, क्या आपकी सगाई हो चुकी है। एक दिन लड़की की तरफ से जवाब मिल गया कि हाँ मेरी सगाई हो चुकी थी, और इसी बात को देखकर लड़का फिर आगे सिन्ना में जाए और फिर कहानी 25 साल बाद तारा 25 साल बाद जो लड़का था जो सेना में भर्ती हो, उसका नाम लहना सिंह था, और जिस बटालियन में था उसके सूबेदार थे हजारा से, उसके और सहपाठी थे बोधा सिंह। ये एक तरीके से फ्रांस के खिलाफ लड़ाई में एक साथ बटालियन में रहते हो, एक साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और अभी प्रेम की प्रसन्नता अभी नहीं हुई है, अभी तो मूल बात नहीं बाकी है। लहना सिंह अभी भी उसको भूल नहीं पा रहा। ऐसा भी प्रेम क्या जो भूला जाए, वो प्रेम का नहीं अर्थ हो सकता है। प्रेम तो जिया जाता है किसी की यादों में। तो ये चीजें था। फिर आगे क्या, वो फ्रांस की लड़ाई को जीत के आते में, ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई को जीत आने के बाद एक बार लहना सिंह अपने सूबेदार के साथ उसके घर गए। वहां उसको वही लड़की दिखाई दी जिसका नाम जो था सूबेदारनी था, जिसका नाम सूबेदार से चुके सूबेदारनी है। लड़की ने भी पहचान लिया कि ये वही लड़का है जो मुझसे पूछता थे क्या मेरी तुलना है, क्या मेरी सगाई हो। जो अब लड़का भी पहचान लेता है कि ये वही लड़की है बोल के। अब प्रेम जो पहले दवा नहीं था, वह धीमे धीमे एहसास में था, उसी बीत का ये करता। जब लहना सिंह बाहर नहीं कर रहे थे तो लड़की चुपके से बुलाकर कहती कि आप मेरे पति और मेरी बेटी बोधा सिंह, पति सूबेदार हजारा सिंह, पत्नी बेटे बोधा सिंह का जो रिश्ता में ध्यान रखिए। और कहते ही नहीं कि उसने कह दिया था, इसलिए करना है। बात सही गलत की नहीं है, सही बात करनी है, उनको ने कह दिया तो हमें अब करना है। जर्मनी के खिलाफ लड़ाई को लड़ते हुए लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को सभी को चोट आ चुकी थी। बहुत बीच में बहुत मार्मिक दृश्य है। इसको आप बेहतर आप जब इसको समझेंगे तो जानेंगे बेहतर दृश्य है, बहुत मार्मिक तरीके से। जब वो हॉस्पिटल जाने के रैन को साथ आया, उसमें जगह कम होने की वजह से सूबेदार खुद को रोक, सूबेदार और बोधा सिंह को वो एम्बुलेंस में चढ़ाते हैं। लहना सिंह रुक जाते हैं, बहुत चोट, किसी को पता चल नहीं देता कि मुझे इतनी चोट आई है बोल के। और ज्यादा समय धीरे से वो सूबेदार के कानों में कहता है कि आप बोल देना सूबेदारनी को कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया है। और इसी प्रकार गाड़ी आगे बढ़ जाती है और वो अपनी जो भी कमर में चोट आई थी उनको छोड़ता है, बहुत खूनों से तरबतर होते हुए वहीं पे अपने बीते दिनों को याद करते करते वहीं पे मृत्यु हो जाती है। ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, और कहानी हमें ये समझाती है कि किस प्रकार निस्वार्थ प्रेम किया जाए और किस प्रकार किसी को पा लेना है प्रेम नहीं है, किसी की यादों में जीना है प्रेम। उम्मीद होगा सारांश समझ आया होगा। कुछ नए वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।